कैसे आप लोग। तो आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वो है गियर ट्रांसमिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कार गियर ट्रांसमिशन मतलब गाड़ियों की जो गियर ट्रांसमिशन होती है उसमें बात करने वाले हैं कि गाड़ियों में कितने तरह के गियर ट्रांसमिशन होता है। तो उसमें और उसका जो काम है, गियर ट्रांसमिशन का जो काम है, कैसे काम करते हैं वो, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाड़ियों में बेसिकली 4 तरह के ट्रांसमिशन रहते हैं। पहला जो ट्रांसमिशन है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे हम लोग बचपन से लेकर आज तक देखते रहे हैं। जो ट्रांसमिशन गाड़ियों में या बाइकों में हम लोग देख रहे हैं वो से हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो दूसरा जो ट्रांसमिशन आता है उसका जो नाम है वो है AMT और AGS ट्रांसमिशन, या AMT और AGS ट्रांसमिशन। AMT का जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन और AGS का जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑटो गियर शिफ्ट। दोनों का काम जो है वो सेम है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम सेम ही है, सिर्फ नाम अलग है। तीसरे नंबर पर जो ट्रांसमिशन आता है वो है CVT। या दोस्तों CVT ट्रांसमिशन तीसरे नंबर पर आता है। CVT ट्रांसमिशन का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली हम लोग जो स्कूटी में देखते हैं ना, जितना भी पिकअप हम लोग बढ़ाते हैं, स्कूटी आगे जाते स्पीड बढ़ता है, वो जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली स्कूटी में यूज़ होता है। कभी कभी किसी किसी गाड़ी में CVT इस्तेमाल होता है। तो चौथा जो ट्रांसमिशन का नाम है वो है DCT ट्रांसमिशन, मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन। DCT ट्रांसमिशन जो है वो जो हाई रेंज जो गाड़ियाँ होती हैं ना, जितनी भी स्पीड में जो गाड़ियाँ चलती है, जितनी भी हाई रेंज की गाड़ियाँ होती है, महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है, जिसमें जैसे कि BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, आपका ऑडी हो गया, फिर आपका जो हाई परफॉर्मेंस जो गाड़ी होती है जैसे लैम्बोर्गिनी, फरारी, उसमें हम लोग DCT ट्रांसमिशन देख पाते हैं उसमें DCT ट्रांसमिशन। तो चलिए काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो बात है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल ट्रांसमिशन जो जैसे हम लोग देखते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों में, जैसे कई लीवर होती है जिसमें हम लोग ऐसे पुश करके आगे करते हैं तो पहला गियर लगता है, ऐसे पीछे करते तो दूसरा गियर, उसको पीछे से सिर्फ आगे कर देंगे तो तीसरा गियर लगता है। तो ऐसे मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो चलता है। बाइकों में हम देखेंगे जो पैर गियर को अप करेंगे तो फर्स्ट गियर आएगा, फिर से अप करेंगे सेकेंड गियर, ये मैनुअल ट्रांसमिशन ये नॉर्मल सा बेसिक सा होता है। उसके बाद जो ऑटोमेटिक में जो आता है वो है AMT ट्रांसमिशन और AGS ट्रांसमिशन। दोनों का काम सेम होता है, लेकिन दोनों का जो कैसे काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। दोनों जो ट्रांसमिशन के जो गाड़ियाँ होती है उसमें सेम गियर रहता है जो मैनुअल गियर में रहता है। मैनुअल जो ट्रांसमिशन मैंने बोला अभी, मैनुअल ट्रांसमिशन में जो भी फंक्शन रहता है वो भी AMT और AGS में रहता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना है, फ़र्क सिर्फ इतना है एक सेंसर का, जिसे हम AMT सेंसर कहते हैं। उसका नाम ही AMT सेंसर है। वो जो AMT सेंसर है वो आपकी गाड़ी का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उसमें आपका सेंसर काम करता है। वो सेंस करता है कि गाड़ी का अगर स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो गियर है वो फास्ट से सेकेंड में आ जाएगा, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ या सिक्स में आ जाएगा। अगर आपका स्पीड कम हो रहा है तो वही गियर आपका फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकेंड आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करते हैं। जैसे मैनुअल में हम लोग अपने ब्रेन से सेंस करते हैं, भाई अभी मेरा स्पीड इतना हो गया, मुझे सेकेंड गियर में डालना है या थर्ड गियर में डालना है। वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि मेरा गाड़ी का स्पीड इतना क्रॉस कर गया, मुझे ये सेकेंड या थर्ड में डालना है। तो बेसिकली दोनों सेम ही होता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक से। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको एक चिप लगा दिया जाता है, सेंसर लगा दिया जाता है, जो आपके गाड़ी की स्पीड को सेंस करता है आगे, और मतलब गियर को इंक्रीज करने का डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो चलिए तीसरे पॉइंट में आते हैं जो कि है CVT मैंने बोल ही दिया, जो स्कूटी में यूज़ होता है। जो स्कूटी में हम लोग देखते हैं जितने भी पिकअप बढ़ाते हैं हम लोग, स्कूटी आगे आता है, कम करते हैं स्कूटी स्लो हो जाता है, तो बेसिकली ये CVT में होता है। CVT का जो फुल फॉर्म है क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिए, ये जितने भी ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट हैं उसमें काम आता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। तो बेसिकली CVT में कोई गियर
मतलब जो गियर ट्रांसमिशन में जो मैकेनिज्म होता है गियर का, उसका गियर नहीं रहता है, दो नॉर्मल गियर रहता है, ठीक है। एक गियर रहता है थोड़ा सा छोटा जो इंजन के साथ अटैच रहता है, दूसरा गियर रहता है जो पहियों के साथ, व्हील के साथ अटैच रहता है, वो है बड़ा गियर। मेरे राइट हैंड को देखिए, ये बड़ा गियर है, लेफ्ट हैंड है छोटा गियर है, जो इंजन के साथ है वो लेफ्ट हैंड है, जो चक्के के साथ है पहिए के साथ है वो राइट हैंड है। बेसिकली इंजन के साथ जो गियर है वो छोटा है, तो इंजन क्या करेगा, इस गियर को घुमाएगा, जितनी हम लोग एक्सीलरेट करेंगे ये गियर घूमेगा, ये घूमेगा, तो इसके साथ इस गियर के साथ एक बेल्ट जुड़ा रहता है, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ठीक है, एक बेल्ट जुड़ा रहता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर छोटा गियर अगर बड़े गियर को घुमाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, तो टॉर्क का उत्पन्न होगा। अगर बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाता है तो क्या उत्पन्न होगा, स्पीड का उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या कौन कौन को घुमा रहा है, एक छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, टॉर्क का उत्पन्न होगा। तो टॉर्क से क्या होता है, टॉर्क से जो भी गाड़ी का जो गाड़ी खड़ा है, मतलब समझिए गाड़ी खड़ा है, तो उसमें आपको स्पीड का ज़रूरत नहीं है, उसका आपको पावर की ज़रूरत है गाड़ी को चलाने के लिए। तो टॉर्क वो पावर जनरेट करता है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे बाइकों में बहुत सारे यहाँ पर जो देख रहे बाइक चलाए होंगे कि जब हम लोग या कोई स्पीड ब्रेकर आता है या बाइक रुका हुआ है, हम लोग उसको स्पीड में लाते हैं, तो फिर पहले हम फर्स्ट गियर डालते हैं, फिर सेकंड गियर डालते हैं। ऐसा क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा है। फर्स्ट सेकंड या थर्ड में स्पीड नहीं है, उसमें टॉर्क है, लेकिन वो लोग स्पीड ब्रेकर में या लो स्पीड में चल सकते हैं, क्योंकि तभी हमें पावर चाहिए। वैसे ही काम करता है सीवीटी भी। सीवीटी क्या करता है, छोटा गियर जब बड़ा गियर को घुमाता है तो टॉर्क का उत्पन्न होता है और टॉर्क में गाड़ी आगे जाता है। तो जब जब हम लोग एक्सेलरेटर करेंगे, स्पीड इंजन का इंक्रीज होगा, आरपीएम रोटेट होगा, इंजन स्पीड होगा, तो क्या होगा, ये जो इंजन के साथ जो छोटा वाला जो गियर है वो भी घूमने लगेगा जोर से। तो छोटे वाले जो गियर के ऊपर एक और लेयर रहता है गियर का, जो स्प्रिंग के साथ लगा रहता है। तो हम लोग ये जानते हैं, एक साइंस है जो हम लोग जानते हैं कि एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध लो, उसे घुमाओ, तो क्या होगा, एक समय के लिए पत्थर छीट कर बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ही काम होता है कि उसमें एक मोशन है, पत्थर बाहर की तरफ जाना चाहता है। तो ऐसे ही होता है छोटे गियर के साथ। तो छोटा गियर जितने स्पीड में घूमेगा उसमें एक मोशन क्रिएट होगा, तो बाहर की जो परत है, बाहर की जो गियर की परत है, वो क्या वो जो गियर की परत है वो बाहर जाना चाहता है, वो बाहर चला जाना चाहता है, इसलिए वो उसमें मैंने पहले बोला देखने स्प्रिंग लगा रहता है और स्प्रिंग उसको जाने नहीं देता। तो जो लेयर है वो बड़ा हो जाता है। फिर घूमते घूमते ये इसका हाइट क्या होता है, बड़ा हो जाता है। फिर बड़ा होने के बाद क्या हो जाता है, ये जो गियर है ये इस गियर से बड़ा हो जाता है। तब क्या होता है, इस गियर से मतलब व्हील गियर से इंजन गियर बड़ा हो जाता है। फिर मैंने क्या बोला, जब छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो टॉर्क, और जब बड़े गियर छोटे गियर को घुमाता है तो स्पीड। तब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया इससे ये बड़ा हो गया, तब क्या होगा, बड़ा वाला छोटे वाले को घुमाता है, फिर हम लोग स्पीड पा लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सीवीटी जितने भी आप पढ़ेंगे गियर सिस्टम, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिस्टम है, मुझे बहुत पसंद आता है गियर सिस्टम। तो ये काम होता है सीवीटी का। तो चलिए चौथे गियर सिस्टम की बात करते हैं। चौथे जो गियर ट्रांसमिशन सिस्टम है वो है डीसीटी। हाँ, डीसीटी का जो फुल फॉर्म है वो है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो डीसीटी मैंने पहले ही बोल दिया, तो डीसीटी जो ट्रांसमिशन है ये जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ी है, जैसे BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, आपका ऑडी हो गया, फिर अब लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसे स्पीड जो सुपर कार्स होती है उसमें डीसीटी इस्तेमाल होता है। डीसीटी बेसिकली इसमें दो क्लच रहते हैं, नाम में ही डुअल क्लच ट्रांसमिशन, तो इसमें दो क्लच रहती है। पहला तो क्लच है वो बेसिकली फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, सिक्स्थ गियर, और जितने भी ज़्यादा गियर हो, 6 गियर के बाद 8 गियर, इन सब गियर को ये चलाता है फर्स्ट क्लच। सेकेंड क्लच क्या करता है, उसके बाद जो गियर है जैसे दूसरा गियर, फिर चौथा गियर, फिर 7वां गियर, फिर 9वां गियर, ये इसको कंट्रोल करता है।
इससे क्या होता है, इससे जो जब गियर हम लोग चेंज करते हैं, फर्स्ट से सेकंड गियर जब चेंज करते हैं तो गाड़ी को एक एक्स्ट्रा पावर लगता है, एक टाइम वेस्ट होता है गाड़ी का ना, एक टाइम वेस्ट होता है, एक एक्स्ट्रा पावर लगता है, माइलेज इससे थोड़ा कम मिलता है। तो इस चीज़ को हाई स्पीड जो हाई रेंज गाड़ियाँ है, इतनी महंगी गाड़ी है, स्पीड गाड़ी है, तो वो चीज़ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए डुअल क्लच ट्रांसमिशन ये सब जो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि गाड़ियों की गियर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए।